हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लेंस के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक चित्र ड्रा कर लेना है। उत्तल लेंस में 6 टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। उन 6 प्रकारों में से कोई भी एक प्रकार का यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे। अब आप चाहे अनंत पे रखी वस्तु का बनाइए, चाहे अनंत और 2f1 के बीच में रखी वस्तु का बनाइए, चाहे 2f1 पे रखी वस्तु का बनाइए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु को रख लेता हूँ। ठीक है। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को देखिए कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। तो यहाँ से मुख्य अक्ष पे हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। तो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हमको ए डैश बी डैश यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीर का निशान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चलो, तो ये हमारा चित्र रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु ए बी रखी गई है। हम इसको कैसे लिखेंगे, इस लेंस को हम यल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना यल एक उत्तल लेंस लंब डाला गया है, लंब डाला गया है। ठीक है बच्चों, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस साइड में मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब आपको इसका निगमन करना है। अब आपको ले लेना है त्रिभुज। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आपको लेना है, ऐसे 2 त्रिभुजों को लेना है जिनको समरूप सिद्ध किया जा सके। ऐसे 2 त्रिभुज लीजिए जिसमें देखिए बी सी आवे और बी डैश सी आवे, क्योंकि बी सी को यू कहेंगे, बी डैश सी को भी कहेंगे। ठीक है। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, ये फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन का, एच डैश बटे एच बराबर भी बटा में यू। तो हमें अनुपात में आंसर लाना है। तो हमें अनुपात में आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे त्रिभुज को लेंगे जिनको समरूप सिद्ध कर सकें, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपाती होती हैं। तो समरूप सिद्ध हो जाएगा तो भुजाओं को अनुपात में लिख सकते हैं, मतलब बट्टे में लिख सकते हैं। तो हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले लेंगे, ए बी सी ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में ऐसे 2 कोणों को हम बराबर दिखा देंगे जिससे समरूप सिद्ध हो जाएगा। देखिए ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, दोनों बराबर होगा और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो किसी त्रिभुज के 2 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी के। ठीक है, ए डैश बी डैश सी के। क्यों भाई, क्यों ये होगा ऐसा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। और कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए डैश सी बी डैश के। ऐसा क्यों, शीर्षाभिमुख, इसको लिख देंगे शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश। देखो ए बी, इस त्रिभुज की ए बी भुजा इस त्रिभुज की ए डैश बी डैश भुजा के संगत होगी, इसलिए हम ए बी बटे ए डैश बी डैश ही लिख सकते हैं, ए बी बटे बी डैश सी नहीं लिख सकते। अच्छा, बी सी बटे क्या लिखेंगे, बी डैश सी ही लिखेंगे, दूसरी भुजा नहीं लिख सकते। और ए सी बटे ए डैश सी लिख सकते हैं। तो हमें ए सी और ए डैश सी की जरूरत नहीं है, इसलिए इतने से ही काम चला लेंगे। और यहाँ लिख देंगे, क्यों किस लिए ऐसा हुआ, तो यहाँ लिख देंगे अनुपातिक प्रमेय से, अनुपातिक प्रमेय से। ठीक है। अब ए बी को, परंतु ए बी बराबर है, ए बी बराबर क्या है, वस्तु की लंबाई, इसको हम यच से डिनोट करते हैं। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और इसको हम यच डैश से डिनोट करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए इसको यच माइनस यच डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है। बी सी क्या है, वस्तु की दूरी माइनस यू, बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और बी डैश सी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको भी से डिनोट करेंगे और दाहिने तरफ की दूरी इसलिए धनात्मक होगी। अब इन मानों को चिन्ह सहित इस समीकरण में रख देंगे। इस समीकरण में इसको एक समीकरण बना देते हैं, इस इक्वेशन में हम इन मानों को रख देंगे। ठीक है। लिखेंगे मान चिन्ह सहित
इसको मैं इधर थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ। चिन्ह सहित समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए बच्चों। तो ए बी का मान क्या है, एच अपान माइनस एच डैश इक्वल टू माइनस यू अपान में भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच भी बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच डैश यू हो जाएगा। ठीक है, हमें एच डैश को ऊपर लाना है, इसलिए यू को इधर कर देंगे, भी बटे यू बराबर एच डैश बटे एच। देखिए हमारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला सिद्ध हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे परंतु रेखीय आवर्धन के सूत्र से यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1, अरे समीकरण नंबर 3, सॉरी समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 व 2 से क्या हो जाएगा भाई, यम बराबर, तब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यम बराबर एच डैश बटे एच बराबर भी बटे यू। तो फाइनली हमारा ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम लेंस के रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।